एक यतीम लड़का था। दिन में मदरसे जाकर कुरान पढ़ता और रात होते ही जंगल में अपनी छोटी सी झोपड़ी में अल्लाह की इबादत करता था। वही झोपड़ी उसकी पूरी दुनिया थी। एक दिन बादशाह की बेटी अपने साथियों के साथ शिकार पर गई। शिकार की अफरा तफरी में वो रास्ता भटक गई और कब अपने साथियों से बिछड़ गई उसे पता ही नहीं चला। शाम हो गई। जंगल में सन्नाटा और डरावनी आवाज़ फैलने लगी। चलते चलते वो एक छोटी झोपड़ी के पास पहुंच। डरते हुए उसने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से वही यतीम लड़का निकला। लड़की ने कहा, मैं रास्ता भटक गया हूँ, क्या आज रात यहाँ रह सकती हूँ? लड़के ने बिना किसी गलत नीयत के उसे पनाह दे दी, लेकिन ये रात उसके लिए बहुत बड़ी आजमाइश बन गई। छोटी सी झोपड़ी, एक कमरा और दोनों अकेले। जब भी उसके दिल में बुरा ख्याल आता वो तुरंत कुरान की तिलावत शुरू कर देता, और जब नफ्स बहुत ज़्यादा उकसाता तो वो आग जलाकर अपनी उंगली उसमें डाल देता और खुद से कहता, जब मुझसे इस दुनिया की आग बर्दाश्त नहीं होती तो गुनाह करके जहन्नम की आग कैसे सहूँगा। पूरी रात वो अपने नफ्स से लड़ता रहा और यूं ही सुबह हो गई। उधर बादशाह अपनी बेटी को ढूंढते ढूंढते उसी झोपड़ी तक पहुंच गया। बेटी ने सारी सच्चाई बता दी, मगर बादशाह ने कहा, मैं मान सकता हूँ लेकिन लोग नहीं मानेंगे, मेरी बदनामी हो। और उसने मजबूरी में उस लड़के को कैद करवा दिया। कुछ समय बाद लड़की चुपके से उससे मिलने जेल पहुँची। बादशाह भी छिपकर सब सुन रहा था। लड़की ने पूछा, उस रात तुम अपनी उंगली आग में क्यों डाल रहे थे? लड़के ने कहा, जब भी शैतान गुनाह की तरफ बुलाता मैं खुद को याद दिलाने के लिए ऐसा करता कि जब दुनिया की आग नहीं सह सकता तो अल्लाह की नाफरमानी करके जहन्नम की आग कैसे सहूँगा। ये सुनकर बादशाह की आंख भर आई। उसने कहा, ऐसा ईमान रखने वाला इंसान गुनाहगार नहीं हो सकता। फिर उसने उसी वक्त लड़के को आज़ाद किया, उसे इज्जत दी, अपनी बेटी से उसका निकाह करवाया और उसे अपने तख्त पर बिठा दिया।